अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रैमर रूल। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन हैं, तीन अननोन हैं। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। इसका तरीका ये है कि आप इन तीन इक्वेशंस को, ये जो आपको शो हो रही हैं, इसको आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। और उसका तरीका ये है कि आप पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ आप वेरिएबल लिखेंगे, इज इक्वल टू जो ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। इसको ए मैट्रिक्स कहते हैं, इसको एक्स मैट्रिक्स कहते हैं, इसको बी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सिंपली देखा जाए तो ए एक्स इज इक्वल टू बी ये आता है। इसके लिखने का तरीका ये है कि आप इनको पहले तरतीब से लिखेंगे, x1 x2 x3, ये सब तरतीब से होने चाहिए। अगर आप इसको गौर करें तो ये ऑलरेडी तरतीब से हैं, x1 फिर x2 x3। इस इक्वेशन में भी x1 फिर x2 फिर x3, इस इक्वेशन में भी x1 फिर x2 फिर x3, इस तरह है। तरतीब से लिखने के बाद अब हमने ये करना है कि जो इसके ये कोफिशिएंट हैं ये इस कॉलम में लिख लेने हैं, जो सेकंड वाले को हैं वो सेकंड कॉलम में लिख लेने हैं, जो थर्ड वाले कोफिशिएंट हैं वो थर्ड कॉलम में लिख लेने हैं। तो फर्स्ट में क्या है, 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 जब ना लिखा हो कुछ भी तो उसका कोफिशिएंट अंडरस्टूड होता है कि 1 है, तो ये आ जाएगा 2 1 1। इसको मैं लिखने लगा हूँ यहाँ, 2 1 1। सेकंड वाले की बात की जाए -1 2 -2। थर्ड वाली की बात की जाए तो 1 2 -1 इज इक्वल टू x1 x2 x3। यहाँ क्या है, 8 6 1। स्टूडेंट्स अपनी माइक ऑफ रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। नंबर 12 माइक ऑफ कर लें अपना। अच्छा, यहाँ अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 2 1 1 -1 2 -2 1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये है कि आप पहले ये लिखेंगे 2 लिखने के बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप स्किप कर दें, बाकी जो रह गया है उसको आप लिख लें। अगर मैं ये थोड़ा सा विजुलाइज कराऊँ आपको तो ये इस तरह होगा, सॉरी। यानी ये वाला स्किप कर दें, बाकी जो रह गया है उसको आप इसके साथ लिख लें। वो रह गया है 2 -2 2 -1। सेकंड नंबर पे अब आ जाएंगे। जब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी ये वाला एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, तो ये है -1। हमें पता है कि यहाँ हमें एक माइनस लिखना होता है, यानी पहले के लिए प्लस था, दूसरे के लिए माइनस था, तो वो वाला माइनस यहाँ आ गया इनटू -1 जो ये बजाते खुद है ये आ गया। इसके बाद फिर इस तरह लिखेंगे
और अगेन उसी तरह करेंगे कि ये वाला कॉलम, ये वाली रो आप निगलेक्ट कर दें, बाकी जो रह गया है उसको आप इसके अंदर लिख लें। ये आ जाएगा 1 1 2 -1। दूसरा भी हो गया। अब तीसरे एलिमेंट पे जाना है हमने। तीसरा एलिमेंट अगर देखा जाए तो वो है 1। ठीक है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप निगलेक्ट कर दें, बाकी जो बचेगा वो हम लिखेंगे। और उसका तरीका अगेन उसी तरह होगा कि पहले आ जाएगा +1 इंटू, ये आ जाएगा 1 1 2 -2। ये होने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 वैसे ही इंटू, ये जो डायगोनल वाले हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो ये वाले एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये लिखने लगा हूँ 2 इंटू -1, ये वाला माइनस जो मैंने लिखा ये फार्मूले का है, इंटू 2 इंटू -2। अब सेकंड पे आ जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, +1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1 इंटू -1 -2 इंटू 1। थर्ड पे ये आ जाएगा +1 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन वो आ जाएगी 1 इंटू -2 -1 इंटू 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 वैसे ही है, ये अंदर आ जाएगा -2 और ये -4 और ये वाला +4। अच्छा ये याद रखें कि ये मैंने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया और इधर लिख दिया है। सेकंड पे है +1 और यहाँ आ जाएगा -1 -2। ठीक है, ये 1 इंटू -1 आ गया, 2 इंटू 1 2 और ये वाला माइनस की वजह से माइनस, +1 इंटू -2 1 इंटू -2 और ये भी अगेन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। जी, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स में लास्ट टाइम क्लास में इंटरेक्शन जो हुआ उससे मुझे आइडिया हुआ कि कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि शायद ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये बल्कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें जो बिगर होती है टर्म उसकी सिंबल आता है, जैसे इसमें देखा जाए 4 बिगर है, 4 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा ओवरऑल, और इन दोनों को आप माइनस कर दें तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 इंटू +2। अच्छा ये अब ब्रैकेट जो है ना इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 2 आ जाएगा +1 इंटू -3। अच्छा ये अगेन ये आपस में यहाँ इस स्टेप पे ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि ये दोनों एक ही सिंबल रखते हैं, वो लिख दिया और आपस में ऐड कर दिया इनको, तो ये -3 हो जाएगा, +1 इंटू -4। इसके बाद ये आ जाएगा 4 -3 -4। ठीक है, ये आपस में +4 -4 कैंसिल हो गया, -3 आंसर आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रही ये कैसे है ये वाले स्टेप्स, तो ये यहाँ तक करने के बाद वो कैलकुलेटर पे आगे कर सकते हैं, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक करने के बाद ये वाले जो स्टेप हैं ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। बट आई होप कि अब समझ आ गया होगा, तमाम लोग वैसे भी कर सकेंगे। अच्छा ये करने के बाद अब हम क्रैमर रूल ए मॉड हमने निकाल लिया है। क्रैमर रूल के थ्रू हमने ये पहला वेरिएबल निकालना है, ये है x1। अगर यहाँ होता है x y z तो हम पहला पे लिखते x, दूसरे पे लिखते y, तीसरे पे लिखते z। यहाँ वेरिएबल क्या है x1 x2 x3। ये कैसे कहाँ से आए हैं ये असल में स्टेटमेंट मौजूद थे x1 x2 x3। तो इसमें से पहला जब हम निकालते हैं x1 उसका तरीका ये होता है
x1 को लिखने का तरीका ये होता है 1/a का मॉड इंटू, यहाँ मॉड में कुछ आएगा, वो जो आएगा वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आपने जो ये पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है ये कांस्टेंट वाले बी मैट्रिक्स से। तो 2 1 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 8 6 1। ये उस वक्त है जिस वक्त हम x1 निकाल रहे हैं। x2 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, x3 निकालेंगे तो हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। तो अब मैं ये करने लगा हूँ सॉल्व फर्दर फॉर x1। तो ये आ जाएगा 8 6 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 8 6 1। अच्छा ये लिख लिया। बाकी जो ये दो कॉलम है ये एज इट इज आ जाएंगे, -1 2 -2 -2। अच्छा फिर है 1 2 -1 1 2 -1 अगेन ये। अच्छा इसकी जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, ए का मॉड किसके इक्वल आया है हमारा, ये देखिए ये हमने सॉल्व किया है, ये जो हमने सॉल्व किया ये ए का मॉड है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमने निकाला है ये वाला आंसर ये बेसिकली ए का मॉड है। तो ए के मॉड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 1 और -3। अच्छा ये अगेन एक मॉड है, इस मॉड को उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 -2 2 -1। ये उसी तरह जैसे मैंने पहले लिखा था, -1 इंटू मॉड में आ जाएगा ये वाला कॉलम, ये रो गई 6 1 2 -1। ठीक है, और फिर +1 मॉड के अंदर आ जाएगा। अच्छा अब क्या होगा कि ये वाला रो और ये वाली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी 6 2 1 -2 आ जाएगा, 6 2 1 -2। और यहाँ ये बड़ी वाली ब्रैकेट बंद, जो ये वाली ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट मैंने यहाँ ओपन किया तो यहाँ मैंने क्लोज भी कर दिया। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके अंदर आएगी ब्रैकेट के। अच्छा सिंपल इसको आगे फर्दर अगर सिंपलीफाई करें 1 -3 ये ब्रैकेट आ गई, 8 इंटू 2। सिंपल मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये चले मैं एक्सपेंड करके कर लेता हूँ। एक्सक्यूज यहाँ मी आ सर। जाएगा 2 इंटू ये बच्चे, सर ये ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट साथ ही चलेगी ऐसे? ये वाली ब्रैकेट जी बेटा ये आगे ऐसे ही चलेगी यस। जब तक ये सॉल्व नहीं होता। सही सर। अच्छा जी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, ये क्या आ जाएगा जी। अच्छा ये करली ब्रैकेट बंद कर दी, ये -+1। अच्छा ये याद रखें ये ब्रैकेट जो है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये माइनस और ये -+1 हो गया। इंटू आ जाएगा 6 इंटू -1 -2 इंटू 1 +1 इंटू 6 इंटू -1 इंटू 2। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 और -3 इंटू 8 कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा -2, और ये आपस में ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा, +1 इंटू कर्ली ब्रैकेट। क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, -6 +1। फ्रेंड्स अपने माइक्स ऑफ रखें, -12 -2 +1
एक्सक्यूज वन मी ओवर सर। नाइन। जी स्टूडेंट्स। सर ये पता नहीं किसकी आइडिया है, चल मेरा पुत्र वो सर वो शोर डाली जा रहा है, उसको कह दें कि सर प्लीज चुप कर जाए, समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स अगर आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करें ना, तो इस किस्म के इश्यूज फिर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें रोल नंबर वाज़े होता है, पता चल जाता है उससे। सर वो बनी नहीं है, आज सर, इंशाल्लाह बन जाएगी। सर मैं यूनिवर्सिटी में ही अच्छा हूँ, वो स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि शाम तक बन जाएगी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 8 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, +4 -2, इसका आंसर आ जाएगा -2, +4 2। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये नहीं लिखते। यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन कैलकुलेटर फॉर दोज स्टूडेंट जो नहीं जानते कि ये कैसे है। 1 इंटू, ये था -6 -2, तो ये आ जाएगा -8, +1 इंटू -2 और -12 -14। इसको फर्दर सॉल्व, ये x1 के इक्वल आ रहा है, 1/-3 इंटू आ जाएगा 16 -8 -14। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर x1 इक्वल आ जाएगा 1/-3। अच्छा, 16 में से 8 के 8, और -14 -6, तो इसका ओवरऑल का आंसर आ जाएगा -6। इसमें ये माइनस और ये माइनस, अच्छा माइनस आपस में ज़रब हो रहे हो, तकसीम हो रहे हो, तो फिर उनका आंसर प्लस हो जाता है। तो इस वजह से ये माइनस और ये माइनस आपस में समझे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 होता है। तो x1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, +2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमने अभी तक निकाला है सर अगर इसे x1। मल्टीप्लाई ना करें, डिवाइड ना करें, तो अकेला उसे लिख सकते हैं 6/3। 6/3 लिखेंगे तो अल्टीमेटली 2 ही बन जाएगा। 6/3 ठीक जब होगा। आप लिखेंगे ये तो आगे हल तो किया है ना सर, अल्टीमेटली, जी जी। ये 3 को हाँ, तो डिवाइड सिक्स किया है ओवर, ना 6 के। मैं वही कह रहा हूँ, 6/3 जो है ये, मतलब आप देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये 2 पे। जी जी, मैं वैसे सर पूछ रहा हूँ, अगर वो आगे ना करें यहाँ तक ठीक रहेगा। वैसे तो ठीक है, अगर आपका पीछे हाँ, प्रोसीजर ठीक है, तो मतलब प्रोसीजर ठीक है, तो इसकी खैर है। लेकिन ऑब्वियस है कि एक स्टूडेंट या कोई भी मतलब देखिए, ये 6/3 है, तो अल्टीमेटली 2 पे ही आएगा। ठीक हो गया सर। हाँ, बाकी लिख दें तो मुझे उससे भी इशू नहीं है। अच्छा, अब हम करते हैं सॉल्व पर x2। ओके ओके सर। x2 के लिए उसी तरह 1/a मॉड। अब स्टूडेंट्स, अच्छा, इसमें ये था कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे विद दिस। x2 के लिए ये वाला कॉलम इज रिप्लेस बाय दिस, तो x2 1 1 ऐसे ही आएगा शुरू में, 2 1 1 वैसे ही आ गया। और अब सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, 8 6 1। ये मैं जरा डिफरेंट कलर से लिख दूं ताकि आप लोगों को याद रहे, 8 6 1, 8 6 1। और फिर क्या है, अच्छा दूसरी कॉलम की जगह ये मैंने लिख दिया, फिर है 1 2 -1। x2 फिर इक्वल आ जाएगा 1/-3। ये -3 मैंने कहाँ से लिखा है, ये बेसिकली a मॉड की वैल्यू है जो हम ये निकाल चुके हैं, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए उसी तरह 2 mod 6 1 2 -1, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, -8 इंटू 1 1 2 -1।
प्लस 1 इंटू 1161, ये मैंने वही लिखा है जैसे लास्ट टाइम हुआ था, 1/-3 इनको आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू -1 -1 इंटू 2 -8 1 इंटू -1 -1 इंटू 2। प्रोसीजर देखें तो वही है कि इन दोनों मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। इसको मैं अब सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 1/-3 इंटू 2, और ये आ जाएगा -6 -2 या -8, और इसके साथ आ जाएगा -1 -2। थर्ड वाला आ जाएगा +1 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है 1 और ये -6। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू -8। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ये दोनों -6 और -2 ये सिंपल लिखे हुए हैं, इनमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये सिंपल -8 हो जाएगा। 2 इंटू -8 -8 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -5। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाता है 1/-3 इंटू -16 प्लस 24 -5। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है प्लस का 24 रहेगा, ठीक है, और माइनस का 21 हो जाएगा, तो 24 - 21 ये आ जाएगा। फर्दर करें तो यह ऊपर भी -3 आ गया, +3 नीचे -3, तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा x2 का वो आ जाएगा 1, और वो भी माइनस का। अच्छा, ये भी हो गया सॉल्व। अब हम थर्ड कर लेते हैं x3। x3 करने के लिए 1/a का मॉड। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि शुरू में हम देखते हैं a का मॉड वाला, ये है a का मॉड। अच्छा, ये है a का मॉड, ये वाला। इसमें अब x3 तीसरे वाला करना है, तो तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, बाकी दो कॉलम एज इट इज आएंगे, 2 1 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 1 आ गया दूसरे वाला कॉलम। दूसरा कॉलम था -1 2 -2 -1 2 -2। तीसरे वाला कॉलम, तीसरे वाले कॉलम में इसकी जगह ये आना है। मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि तीसरे वाला करने लगे हैं, तो ये है 1 2 -1 की जगह आ जाएगा 8 6 1 8 6 1। बाकी प्रोसीजर सेम है, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये 1/-3 इंटू, ये बड़ी ब्रैकेट लिख रहे हैं बल्कि 2, ये आ जाएगा 2 -2 6 1 -1 इंटू -1, और इसमें आ जाएगा 1 1 6 1 प्लस 8 इंटू 1 1 2 -2। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा 1/-3 इंटू 2 2 इंटू 1 -6 इंटू -2 प्लस 1 1 इंटू 1 -6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू -2 -1 इंटू 2। 1/-3।
इंटू 2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -12 और ये वाला -+12 +1 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1 -6 +8 इंटू ये आ जाएगा -2 और ये भी -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/-3 इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट में 14 आ जाएगा +1 इंटू -5 आ जाएगा +8 इंटू -4 आ जाएगा ये आ जाएगा 28 14 2 ज़ा 28 ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -32 8 4 ज़ा 32 होता है ना। तो इसमें देखा जाए तो ओवरऑल 28 प्लस का है और ये -37 है। तो 17 में से 8 जाए 9 बचता है और वो माइनस के होंगे तो -9 और -3 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो माइनस माइनस से कैंसिल 9 3 ज़ा 3 तो ये x3 इक्वल आ जाएगा 3 के। अच्छा ये आने के बाद हमारे पास अब वैल्यूज क्या क्या आई हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास x1 की वैल्यू जो आई है वो 2 है, x2 की वैल्यू -1 है और x3 की वैल्यू 3 है। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करें बेसिक इक्वेशंस में x1 की वैल्यू क्या आई है, ये सॉल्व करने के बाद हमें पता चला x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की -1 और x3 की 3 2 -1 3 यही है वैल्यूज। इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या यही वैल्यूज हैं या नहीं है। दोबारा मैं स्क्रॉल डाउन में x1 2 है ठीक है, x2 -1 x2 -1 ही है और x3 = 3 x3 3 ही है। अच्छा अब करना ये है, ये वैसे आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन आपने ये देखना हो कि मैंने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला। उसका तरीका ये होता है कि आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में और देखिए क्या ये 8 की इक्वल आती है। तो x1 की जगह 2 पुट किया ये 4 हो गया माइनस और ये वाला -+1 यानी अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ तो ये 4 हो गया था और ये वाला +1 और x3 की जगह 3 तो ये कितना बन रहा है ये 4 + 1 5 + 3 8। इसका मतलब मैंने सही निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सही निकाला है। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं 2 ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा -2 और इस थर्ड वाले का आ जाएगा 6 तो 2 -2 ये आपसे कैंसिल 6 6 6 बिल्कुल सही। अब थर्ड वाली इक्वेशन में x1 क्या है 2 x2 क्या है -1 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इससे तो ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा -3 करें -3 1। इसका मतलब ये हुआ है ये तीनों इक्वेशंस में जब मैंने ये जो अपनी वैल्यूज निकाली हैं ये पुट करूं तो मेरी ये इक्वेशन इक्वल आती हैं। ये पहली इक्वेशन 8 के इक्वल ही आती है, दूसरी 6 के इक्वल आती है, तीसरी 1 के इक्वल आती है। तो ये मैं 100% श्योर हो गया अब कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है एंड आई विल गेट 10/10 मार्क्स। स्टूडेंट्स इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ लें मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। किसी क्वेश्चन नहीं है? रिपीट कर दें सर एकदम। कौन सा वाला पॉइंट बेटा? सर शुरू से स्टार्ट से सारे बेटा शुरू में मेरे पास में ये इक्वेशन थी
2x1 minus x2 plus x3 is equal to 8, x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 6, x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 1। ये 3 इक्वेशंस थी। इसमें सबसे पहले मैंने ये करना है कि इनको तरतीब से लिखना है कि पहले x1 हो हर स्टेटमेंट में ना, तीनों इक्वेशंस में पहली टर्म x1 ही होनी चाहिए, दूसरी टर्म x2 होनी चाहिए, तीसरी टर्म x3 होनी चाहिए। फर्ज करें कोई एलिमेंट स्किप है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, यानी फर्ज करो इधर x1 ना होता तो x1 की जगह फिर यहाँ कोफिशिएंट पे 0 आ जाता। फर्ज करें इसमें ना होता, लेकिन अभी तो सारे मौजूद हैं, उनको हमने तरतीब से लिख लिया। तरतीब से लिखने के बाद इसको हम कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट में क्या होगा कि जो x1 के साथ कोफिशिएंट है ये है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 1। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 1 1, ये इधर आ गया 2 1 1। फिर क्या है -1 2 -2 -1 2 -2, फिर है 1 2 -1 1 2 -1। ये लिखने के बाद और यहाँ से तरतीब से फिर यही आपने लिख लेने हैं, पहले x1 फिर x2 फिर x3 इक्वल टू जो ये कांस्टेंट वाले हैं 8 6 1। ये तरतीब से लिख लिया। इसको नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें b का, इसको नाम दे दें सॉरी इसको नाम दे दें x का और इसको नाम दे दें b का। यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका वही है कि आप पहले ये 2 लिखेंगे और ये बाकी जो ये रो और ये कॉलम निकाल देंगे, बाकी जो रह गया है उसको आप लिख लेंगे 2/2 मॉड। सेकंड नंबर पे माइनस आएगा और फिर ये वाला माइनस इनटू आ जाएगा 1 1 2 -1 प्लस आ जाएगा 1 इंटू ये वाली रो और ये खत्म, फिर 1 1 2 -2 ये आ गया। फर्दर अगर ये 2/2 का हो मॉड, अगर हमें डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालना हो, उसका तरीका क्या है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल। इस तरह ये जो तिरछा है तो 2 इंटू -1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2 इंटू -2। ये मैंने इस तरह इसी तरह इसमें मैंने किया, इसी तरह मैंने इसमें किया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद a मॉड की वैल्यू आ गई -3। a मॉड हमारे पास आ चुका है। अच्छा अब क्या करना है, हमने तो निकालना है x1। x1 जब निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1 और a का मॉड इनटू ये एक मॉड आएगा, लेकिन इस मॉड को लिखने का तरीका ये है कि जब आप x1 निकालेंगे, ठीक है, उसमें पहला कॉलम जो है ये इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट का ये वाला, ये a मॉड का ये जो पहला है कॉलम, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ कांस्टेंट b के साथ, कांस्टेंट मैट्रिक्स b के साथ। तो 2 1 1 की जगह क्या आ जाएगा 8 6 1 जब x1 निकाल रहे हैं। जब x2 निकालेंगे तो फिर हम इस वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे और जब x3 निकालेंगे तो हम ये थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे विद 8 6 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x1। x1 में हम ये 2 1 1 की जगह ये लिखते हैं 8 6 1 लिख लिया, बाकी दो वैसे ही लिख दिया एज इट इज और फिर इसको उसी तरह सॉल्व कर लिया जैसे मैंने पीछे बताया। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई 2। अब आ जाते हैं x2 पे। x2 पे क्या आएगा 1 ओवर a का मॉड इनटू a, देखें a क्या है, a मैट्रिक्स ये है, इसमें इसकी जगह ये आना चाहिए। तो x2 के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये देखें ये मैंने लिख दिया x2 में ये सेकंड वाला रिप्लेस कर दिया। ये करने के बाद इन a मॉड की वैल्यू -3 थी वो लिख दी और बाकी इसको उसी तरह सॉल्व कर ले जैसे हम डिटर्मिनेंट 3/3 का निकालते हैं। एक्सक्यूज मी सर। करने के बाद x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। जी सर अगर x1 xyz होता है x1 x2 x3 की जगह, उसकी जगह भी रिप्लेस करेंगे इस तरह? जी जी, फिर हम ऐसे करते कि x1 की जगह x लिखते, x2 की जगह y लिखते, इसकी जगह यानी यहाँ y हो जाता फिर, और z की जगह फिर हम x3 की जगह फिर हम z लिख देते। बाकी ये वाला प्रोसीजर इसी तरह रहेगा, ठीक है, सिर्फ ओके नाम सर। चेंज होना था, सिर्फ नाम चेंज होना था। अच्छा x2 की स्थान निकालिए x3 के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाला कॉलम जो है ना हम रिप्लेस कर देंगे, बाकी दो वैसे ही और थर्ड वाला रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो x3 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। जब ये आ गई तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मैंने ठीक किया है गलत किया है। उसका आसान सा तरीका ये है कि आपकी जो बेसिक इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, उसमें आप ये वैल्यूज पुट करके अपने तौर पे देख लें कि क्या मेरे ये वाली इक्वेशन 8 के इक्वल ही आती है। यहाँ पुट किया तो ये 8 के इक्वल आती थी, यहाँ पुट किया तो 6 के इक्वल, और इसमें जब पुट किया तो 1 के इक्वल। जब ये तीनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई कि इन वैल्यूज को ये सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सोल्यूशन ठीक है।
किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये कोई क्वेश्चन x1 नहीं? की है, x1 की क्या? सर x1 की इक्वल टू है सर, ये रो के अंदर जी पूरी जी। x1 की जगह 2 पुट होगा सर में, ये पहली लाइन में। जब अपने तौर पे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ आप x1 की जगह 2 पुट करें। तो जहाँ नीचे वाले ठीक में सर x1 है, जहाँ अब हाँ, टू के जहाँ नीचे जहाँ x1 है उसकी जगह x1 की जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि ये आपके x1 क्वेश्चन का 2 पार्ट पुट नहीं हो, है। जहाँ x1 है उसकी जगह आप 2 पुट कर दें। ठीक होगी सर। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मैटलैब। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मैटलैब। इसमें आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। उसको लिखने का तरीका ये होता है, ए इक्वल, आप ये वाली ब्रैकेट डालते हैं, फिर आप इधर लिखेंगे जो भी आपकी वो है वैल्यूज हैं, वो हैं 2 -1 1। ये अगर मैं इस तरह रो वाइज पढ़ूँ ना तो ये है 2 -1 1। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 -1 1, फिर है 1 2 2, फिर क्या आएगा? अच्छा, अब मैं ये ये वाला डालना होता है, ये इसे कहते हैं सेमीकोलन। 2 सॉरी 1 2 2 1 2 2, ये है 1 2 2, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन से ये है कि ये अगले उसमें रो में चला जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर है 1 -2 -1, 1 -2 -1, और फिर ये ब्रैकेट 1। 1 -2 -1 था, 1 -1, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं लिख एंटर करूंगा तो ये देखिए, ये आपका वो मैट्रिक्स बन गया है। बन गया ना मैट्रिक्स? अब मैं अगर ये लिख दूं, गेट, गेट का मतलब डिटर्मिनेंट, ये सॉरी मुझे कमांड याद नहीं है। अगर कमांड कोई याद ना हो तो आप यहाँ सर्च में जाके, अच्छा ये ब्रैकेट लिखनी थी। इसका तरीका ये है कि मैं इसको ये लिखूं, तो ये क्या आंसर आया? -3। तो इसने मुझे चंद सेकंड में ये आंसर दे दिया है। और यहाँ मैंने अगर देखें सॉल्व जब किया था तो ए का मान क्या था? -3 था ना। तो ये बड़ा पावरफुल टूल है। आज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसको बहुत यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आपको बताया है मैंने, ये समझाया है, ये है बेसिक्स मैथ की। और जिसको और इसको बस मैथ की हद तक समझने के लिए वो काफी है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो उसमें ये जो जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया ये है। और इसका फायदा ये है कि अभी ये था 3/3 का मैट्रिक्स, अगर ये फर्ज करो 4/4 का हो मैट्रिक्स, यानी लेट्स सपोज ये अगर ऐसे हो जाता, इसमें एक एलिमेंट और आ जाता हर जगह, और एक कॉलम भी और आ जाता है, ये 4/4 का मैट्रिक्स है। अगर इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला हूं तो वैसे मैं सॉल्व करने लगूं तो देखें, आपको मैंने समझाते हुए 40 से ज्यादा मिनट लग गए थे। लेकिन अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ, जस्ट एक क्लिक करूंगा, ये आंसर आ गया -105। तो ये फायदा है मैटलैब का। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि मैटलैब भी एक चीज है। तो बहरहाल हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। होपफुली मैं आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि जिन लोगों ने तैयारी करनी है वो इसको देख के तैयारी कर लें। है कोई क्वेश्चन किसी का?
चलिए ठीक है, क्लास पे दुआ में याद रखिएगा। नो सर, थैंक्स। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।